ले जाओ मेरी बहू को स्वागरात के लिए ले जाओ। पापा जी आप क्या कर रहे हैं? मैं नहीं कर सकती मैं सब कुछ। चुप कर, मैं जो भी कर रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, समझी? पापा जी मैं आपके घर की बहू, मेरी कुछ इज्जत है। आप कैसे कैसे बीच सड़क पे खड़े हो कि मेरी इज्जत को नीलाम कर सकते हो? अच्छा, और जब तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत सरेआम नीलाम होगी उसका क्या? एक रात की बात है, उसके बाद तू भी खुश और मैं भी खुश। ले जाओ मेरी बहू को स्वागरात के लिए ले जाओ। प्रीति, पापा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अर्जुन तुम? अरे बेटा तुम यहाँ कैसे? तुम तो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे ना? हाँ पापा जी, मैं शहर से बाहर ही गया हुआ था, लेकिन अभी अभी ना घर से आ रहा हूँ और रामू ने मुझे बताया कि आप दोनों यहाँ पे हो। मैं आपको सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन आप दोनों ने मिलकर मुझे ही सरप्राइज दे दिया। और पापा जी, आपको शर्म नहीं आई क्या? अरे प्रीति आपके घर की बहू है, आप अपनी बहू को सुहागरात के लिए ऐसे भरे बाजार में नीलाम कर रहे हैं। और प्रीति, तुम भी इनका साथ देने के लिए इनके साथ यहाँ पे आके खड़ी हो गई। अरे बेटा ये सब मुझे बहू ने करने के लिए बोला था। पापा जी आप क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? अर्जुन मैंने ये सब करने के लिए नहीं बोला पापा जी से। पापा जी ने मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए। अरे नहीं बेटा, बहू झूठ बोल रही है, इसीलिए बोला था। बस कीजिए पापा जी, जिस हिसाब से आप खड़े होके यहाँ हल्लाशेरी से अपनी बहू को नीलाम कर रहे थे ना, उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि प्रीति ने आपको फोर्स किया होगा। और प्रीति तुम भी जिस हिसाब से पापा का साथ देने के लिए उनके साथ यहाँ पे आके खड़ी होगी ना और नीलाम होने के लिए उनका साथ दे रही हो, मुझे ये भी नहीं लगता कि पापा ने फोर्स किया होगा तुम्हें। देखो अभी भी टाइम है, मुझे सच सच बता दो कि क्या आखिर सच है। अर्जुन मैं बताती हूँ कि सच क्या है। सच ये है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बहू झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अर्जुन, यही सच है। और यही सच छुपाने के लिए तुम्हारे पापा मुझे यहाँ लेकर आए ताकि खुलेआम मुझे किसी के साथ बांट सके। और जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, मेरे पेट में जो बच्चा होगा वो ये बोल सके कि वो तुम्हारा है। और तुम भी ये सब करने के लिए पापा का साथ दे रही थी? नहीं अर्जुन, मैंने तुम्हारे पापा से बहुत कहा कि मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमारा डिवोर्स करवा देंगे। तुम तो जानते हो अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और मेरे पापा दिल के मरीज है। उन्होंने सारी जायदाद बेच के न जाने कितने पैसे उधार लेके हमारी शादी करवाई थी। इसी हालत में अगर घर जाती तो वो तो शायद जिंदा भी ना बचते। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने सोचा कि जब ये बात लोगों को पता चलेगी कि तू कभी बाप नहीं बन सकता। बेटा मैं अपने जीते जी दादा बनना चाहता था, इसलिए पोता पोती के मुँह में ना पता नहीं कैसे मेरे घर की इज्जत को नीलाम करने चला था। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर देना। बस कीजिए पापा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने एक बार भी सोचा कि अगर ये सब बातों का मुझे पता चलेगा, आपके बेटे को पता चलेगा तो मैं क्या सोचूंगा? अरे लोगों को ये बात पता चल जाती कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, वो फिर भी अच्छा था, बजाय इसके कि उनको ये पता चलता कि आपकी बहू बाहर किसी और के साथ सुहागरात मना रही है ताकि वो माँ बन सके, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आज ना मेरे दिल में आपकी अहमियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज के बाद आप मेरे बाप नहीं है और मैं आपका बेटा नहीं, हमारे सारे रिश्ते खत्म। चलो प्रीति। अर्जुन 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 तुम? क्या हो रहा है ये? और ये लड़का कौन है? अर्जुन ये मेरा दोस्त है। अरे झूठ तो कम से कम सोच कर बोलो। अर्जुन तुम गलत समझ रहे हो, हम तो बस नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह हग कर रहे थे और कुछ भी नहीं। पप्पियों के निशान इसके फेस पे हैं और कार को तुम लोगों ने डांसिंग कार बना रखा है और मैं गलत समझ रहा हूँ। अरे तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? अर्जुन प्लीज मुझे माफ कर दो, हम दोनों के बीच में जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, पता नहीं चला, मुझसे गलती हो गई, प्लीज सॉरी। इतना सब कुछ गलती से हो गया और तुम्हें पता ही नहीं चला? अरे कम से कम ये तो सोच लेती कि तुम मेरी पत्नी हो। अर्जुन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई। ठीक है तो बैठकर करती रहो ये गलती, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। सुमन, क्या तुम सच में घर छोड़ के जा रही हो?
देखो, मैं तुमसे सॉरी बोल चुकी हूँ और बता चुकी कि जो भी कुछ हुआ वो गलती से हुआ है। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सुमन, इतना सब होने के बाद भी तुमने सिर्फ एक बार सॉरी बोला है। कहीं ये तो नहीं कि तुम सच में घर छोड़ के जाना चाहती हो? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है ना, तो चाहे मैं एक बार सॉरी बोलूँ चाहे 100 बार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अरे एक बार बोल तो देती, क्या पता मैं तुम्हें माफ कर देता। लगता है ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता, पर मैं यहाँ से जैसे भी करके जाकर ही रहूंगी आज। शिट, मेरा सामान। ये फोटो? ये मेरा दोस्त है। दोस्त? मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हारे साथ इसको। और जैसे तुम इस फोटो में इसके साथ चिपक के खड़ी हो, दिखने में लग नहीं रहा कि ये तुम्हारा दोस्त है। तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ। समझ तो मैं गया हूँ कि तुम एक नंबर की घटिया लड़की हो जो लड़कों को घुमाती हो। अर्जुन, जुबान संभाल के बात करो अपनी। ये जुबान ना तब तक चलती रहेगी जब तक तुम मेरे सामने खड़ी रहेगी। ठीक है, जा रही हूँ उस घर से मैं, तुम्हें छोड़कर। हाँ हाँ, जाओ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और मैं रोता रहूंगा? तुम जैसे ही जाओगी ना, मैं किसी और को लेकर आ जाऊंगा घर में। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूं? सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूं मैं। तो ठीक तो है ना भाई? हाँ, हो रहा हूं धीरे धीरे। भाई एक बात बता यार, जब तुझे पता था कि भाभी ये सब नाटक कर रही है तो फिर तूने उनको जाने क्यों दिया? मुझे नहीं रहना अपने पतिवती के साथ। मैं तो उसे अपना पति मानती भी नहीं हूँ। तंग आ गई उस इंसान से मैं बस उसे छोड़ना चाहती हूँ, उसे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ अपना। वो जितना ज़्यादा प्यार दिखाता है ना मुझे, उतना ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे उस पर। बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं ऐसा नाटक खेलूंगी ना कि उस नाटक से उसका दिल और विश्वास दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो खुद मुझे छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊंगी बस। भाई बता ना यार, जब तुझे पता था ये सब नाटक है तो तूने भाभी को जाने क्यों दिया? क्योंकि मोहब्बत थी वो मेरी, इसलिए जाने दिया। अगर जिद होती तो आज मेरी बाहों में होती।